बोलो कौन सा चैप्टर चालू किया हमने? बिल्स ऑफ एक्सचेंज। क्या होता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज? सो क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स को बढ़ावा देने के लिए और सप्लायर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट रखने के लिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज नाम का एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बनाना पड़ता है। स्टोरी कुछ ये थी, मिस्टर ए इज अ सेलर, लो, मिस्टर बी इज अ बायर। मिस्टर ए मिस्टर बी को गुड्स बेच रहा है, मिस्टर बी उसका पेमेंट कर रहा है। इस ट्रांजैक्शन में कोई बिल्स ऑफ एक्सचेंज का जरूरत नहीं है। मिस्टर ए मिस्टर बी को क्रेडिट सेल कर रहा है, मिस्टर बी उसको प्रॉमिस कर रहा है कि 3 महीने बाद तेरा पेमेंट करूंगा, एंड मिस्टर ए को फुल ऑन भरोसा है मिस्टर बी पे कि कोई बात नहीं, मिस्टर बी पैसा दे ही देगा। अगेन इस ट्रांजैक्शन के अंदर भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनेगा नहीं। लेकिन अगर इन 3 महीने के दौरान या डे 1 पे ही जब मिस्टर ए मिस्टर बी को क्रेडिट सेल कर रहा था तब मिस्टर ए मिस्टर बी के ऊपर डाउट खाता है कि नहीं शायद अपना पैसा आ सकता नहीं है, मिस्टर बी मेरे लिए नया कस्टमर है, मैं उसके साथ इसके पहले कभी ऐसा ट्रांजेक्शन किया नहीं है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन। लेकिन डील बड़ी है, पार्टी बड़ी है, सो मैंने बोला चलो क्यों ना क्रेडिट दिया जाए। लेकिन अगर कलेक्शन का इशू लग रहा है तो मैं आज ही मिस्टर ए मिस्टर बी को क्या बोलेगा, एक काम कर, 3 महीने का क्रेडिट देता हूँ, लेकिन मेरे को राइटिंग में ये चीज लिख के दे कि तू 3 महीने बाद मेरे को पेमेंट करेगा। मिस्टर बी बोलेगा भरोसा नहीं मेरे पे, तुम लिखो जो लिखना है, मैं साइन मारता। सो मिस्टर ए ने उठाया एक पीस ऑफ पेपर से स्टैम्प पेपर, जिसके ऊपर उसने सारी चीजें लिख के ले ली। 3 months आफ्टर द डेट पे टू मी और माई ऑर्डर, रुपीज से 10,000 ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव्ड। ये बनाने वाला ड्रॉवर है, बट ये मिस्टर बी के पास भेजा गया फॉर एक्सेप्टेंस एंड साइन। मिस्टर बी हैज एक्सेप्टेड एंड साइन ऑन द ड्राफ्ट। आफ्टर साइनिंग द ड्राफ्ट बिकम अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। आज राइटिंग में प्रॉमिस है मिस्टर ए के पास कि मिस्टर बी मेरे को पैसा दे के देगा, और नहीं दिया ना तो मैं लीगल सपोर्ट के सहारे अपना पैसा वसूल सकता है। दिस इज व्हाट बिल्स ऑफ एक्सचेंज इंट्रोड्यूस होने का कहानी है। फिर मैं बोलता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज अ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, मतलब इट इज इजीली निगोशिएबल। निगोशिएबल वर्ड का मतलब होता है ट्रांसफरेबल। मिस्टर ए चाहे, जरूरत नहीं है मिस्टर ए ने अपने पास ही इस बिल को 3 महीने तक होल्ड करके रखना है, he can transfer the bills to any person as per his requirement. So समझो इन 3 महीने के दौरान मिस्टर ए को पैसे की जरूरत लगती है, so मिस्टर ए is having one option, he can go to the bank and sell his bills of exchange. इसे अपन बोलते हैं डिस्काउंटिंग वाला ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन? डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। बैंक को हमने नाम रखा है देना बैंक। मतलब मिस्टर ए जाएगा देना बैंक के पास, बिल ऑफ एक्सचेंज सबमिट करेगा एंड बदले में क्या ले लेगा, पैसा। क्लियर? ओके। व्हाट इफ मिस्टर ए को पैसे की जरूरत नहीं है आज के आज, ना महीने भर में लगेगी, लेकिन मिस्टर ए का कोई तो क्रेडिटर है जिसे मिस्टर ए को पैसा देना बनता है। जैसे मिस्टर ए को बी से पैसा आने वाला है, वैसे मिस्टर ए को किसी को पीछे पैसा देना है। उसके पास भी 3 महीने का टाइम है, बोलता है 3 महीने के अंदर मेरा पैसा दे दो, मिस्टर ए बोलता है ठीक है दे दूंगा, लेकिन 3 महीने बाद तू वापस आएगा मैं पैसा देगा। इससे अच्छा मिस्टर ने क्या सोचा, आज ये बिल ही दे देता है। सो आज ही मिस्टर सी को बुलाया, जिसको अपन क्या बोले बोलो, क्रेडिटर, या मिस्टर ई को बुलाया जिसको मैं नाम रखता हूँ एंडोर्स सी, एंड एंडोर्स सी को बिल क्या कर दिया, एंडोर्स। दैट इज एन ऑप्शन ऑफ एंडोर्समेंट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। आर यू क्लियर? मिस्टर सी से पैसा आया क्या, मिस्टर ई से पैसा आया क्या आज? नहीं नहीं, उसे तो मुझे ही पैसा देना बनता था। कैश एंड बैंक बाद में दूंगा, इससे अच्छा मैंने आज ही उसको बिल दे दिया। आज बिल दे दिया मतलब मैंने आज पेमेंट किया क्या? नहीं, आज बिल दिया मतलब आज पेमेंट नहीं किया। पेमेंट तो उसे तभी मिलेगा जब मिस्टर बी करेगा। मिस्टर बी मुझे कब पेमेंट करने वाला था? 3 महीने बाद। वही पेमेंट जब मिस्टर बी मेरे पास करने आएगा, मिस्टर ए बोलता है मैं उसको तेरे पास भेज दूंगा।
आर यू क्लियर? ओके। मिस्टर ए बोलता है ना मेरा कोई क्रेडिटर है ना मुझे पैसे की जरूरत है। 3 महीने तक बोलता है मैं बिल अपने पास होल्ड करके रखना चाहता हूं, 3 महीना बिल में अपने पास ही रखना चाहता हूं। दिस ऑप्शन इज कॉल्ड एज रिटेन। क्या बोल दिया? रिटेन। मिस्टर ए ने जाके ड्रॉवर खोला, बिल रखने गया तो देखा ऑलरेडी बहुत सारे बिल पड़े, इतनी सारी बिल की अलग अलग ड्यू डेट पे जाके कलेक्शन करने का बोलता है मेरे पास समय नहीं। सो मिस्टर ए इज हैविंग वन ऑप्शन, ही कैन गो टू हिज बैंक, जहां पे उसका अकाउंट है, जिसको मैं नाम रखा है बोलो अपना बैंक। मिस्टर ए कैन गो टू अपना बैंक एंड जो सारे बिल उसके पास पड़े हैं, जिसके कलेक्शन के लिए उसके पास समय नहीं है, वो जाके अपना बैंक के पास कलेक्शन के लिए दे सकता है। अपना बैंक उसके लिए एजेंट बोल के काम करेगा। सो दिस ऑप्शन इज कॉल्ड एज बोलो व्हाट? सेंड टू। बिल इज सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। ये जो अपनी अपना बैंक है और देना बैंक है, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। राइट टू अंडरस्टैंड। देना बैंक को बिल बेच दिया है, बदले में पैसा डे 1 पे ले लिया है। अपना बैंक के पास पैसा बिल भेज दिया है, सेंड किया है, बेचा नहीं है। वी हैव जस्ट सेंड द बिल टू अपना बैंक। अपना बैंक 3 महीने इंतजार करेगी जो मैं करने वाला था, एंड 3 महीने बाद मेरे ड्रॉवी के पास यानी मिस्टर बी के पास जाके क्या करेगी? कलेक्शन करके अपने अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करेगी। सो जो काम मैं बिल रिटेन करके करता था, वही काम आज मेरे को कौन करके देगा? अपना बैंक करके देगा। आर यू क्लियर? ओके। सो दीज आर बेसिकली 4 ऑप्शंस विद मिस्टर ए। ये मिस्टर ए के 4 ऑप्शन थे। किसके ऑप्शन थे? मिस्टर ए के। बी के पास थे क्या ऑप्शन? नहीं। हमने ए को सेलर बोल रहे थे जब वो गुड्स बेच रहा था, बी जब गुड्स खरीद रहा था। ये जब कैश वाला ट्रांजेक्शन चल रहा था। वही जब मिस्टर ए ने क्रेडिट बेसिस पे माल बेचा तो मिस्टर ए बन गया क्रेडिटर और बी बन गया उसका डेटर। लेकिन जब इन्होंने आपस में बिल्स ऑफ एक्सचेंज साइन वाइन करवाए, रिटर्न प्रॉमिस ले लिया, जब तक ओरल प्रॉमिस था तब तक ये एक दूसरे के कौन थे? क्रेडिटर डेटर। जब प्रॉमिस राइटिंग में आया है तो मिस्टर बी ए को 2 बार पैसा देगा क्या? एक बार डेटर बोल के और एक बार बिल रिसीवेबल बोल के? नहीं, आइदर ओरल प्रॉमिस रहेगा या तो प्रॉमिस इन राइटिंग रहेगा। जब तक ओरल प्रॉमिस था तब तक बी को ये डेटर बोलता था। अब जब वो प्रॉमिस इन राइटिंग बन गया है तो ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज के नाम से पहचाने जा रहे हैं। ये दोनों एक दूसरे के डेटर क्रेडिटर नहीं रहे। सो कौन बन गए? बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनाने के बाद मैंने बोला बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनता एक ही है, लेकिन इसको नाम 2 है। मिस्टर ए इस बिल्स को क्या बोलेगा? बिल रिसीवेबल। वेयर एज मिस्टर बी क्या बोलेगा? बिल्स पेएबल। क्या बोलेगा? बिल्स पेएबल। मिस्टर ए बोलता है मैंने एक बिल ड्रॉ किया है, उस बिल के अगेंस्ट मुझे पैसा आएगा। फिर तो बी हो या कोई भी पैसा देने वाला बंदा हो, मेरे को बिल के अगेंस्ट पैसा आएगा। बी बोलता है मैं ए को नहीं जानता, मैं बिल पेएबल के अगेंस्ट पैसा दूंगा। सो नए लायबिलिटीज के नाम अराइज हो गए। मिस्टर ए बोलता है बी वॉज माई डेटर बट राइट नाउ ही बिकम्स माई बिल रिसीवेबल। बी बोलेगा ए वॉज माई क्रेडिटर बट बिल साइन करने के लेने के बाद नाउ ही इज माई बिल्स पेएबल। पहले ए बी को बी के नाम से पुकारता था, आज से बिल ऑफ एक्सचेंज साइन करवाने के बाद से ए को बी को ए बिल रिसीवेबल के नाम से पुकारेगा। बोलो जल्दी यार। वाइस वर्सा बी ए को बिल्स पेएबल के नाम से याद करेगा। तो जब जब एंट्री पास करेंगे तब कब बिल बोलना है, कब ड्रॉवर ड्रॉवी का नाम लेना है, ये ध्यान में रखना पड़ेगा। चलो ठीक है, अब ज्यादा एंट्रीज पे काम करते इतनी। क्या हुआ? बिल बनाया, गुड्स बेचा, गुड्स खरीदा, बिल बनाया, बिल साइन किया, साइन करके बिल मिस्टर ए के पास वापस आया। एंड वापस आने के बाद मिस्टर ए इज हैविंग दिस 4 ऑप्शन। पैसे की जरूरत है तो डिस्काउंटिंग, किसी और को पैसा आज ही देना है तो 3 महीने बाद देना है तो उसको 3 महीने का बिल थमा दो, एंडोर्समेंट। नहीं मैं खुद 3 महीने तक अपने पास बिल रखना चाहता है, रिटेन। ऐसे बहुत सारे बिल हो गए तो बैंक के पास उठा के दे दिए, बोलो फॉर कलेक्शन। दैट इज लास्ट ऑप्शन, सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। जनरल एंट्रीज। मिस्टर ए मिस्टर बी, सबसे पहला मिस्टर ए ने सेल किया तो बोलो मिस्टर बी ने बाय किया। सो मिस्टर ए विल पास सेल का एंट्री, बोलो मिस्टर बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स। मिस्टर बी विल पास जर्नल एंट्री फॉर परचेस एंड बोलो व्हाट इज दैट एंट्री? परचेस अकाउंट डेबिट टू मिस्टर बी। आज अलग एंगल से बातें करो तुमसे। ये जो मिस्टर बी है, ये जो मिस्टर बी आज डेबिट करने का कारण और मिस्टर ए क्रेडिट करने का कारण, ये एक दूसरे के कौन है? बोलो मिस्टर ए के लिए मिस्टर बी है डेटर। एज पर मॉडर्न अप्रोच डेटर इज एन असेट, असेट ऑलवेज शोज डेबिट बैलेंस।
डेटर बढ़ रहा है ना मेरा, अब भी बन रहा है या बढ़ रहा है, याद करो डायलॉग, बन रहा है या बढ़ रहा है, क्या करना चाहिए, डेबिट करना चाहिए। कम होगा तो निकल जाएगा तो क्रेडिट होगा, सो निकल जाएगा थोड़ा टाइम में, रुकना। बी के लिए मिस्टर ए कौन है, क्रेडिटर। एज पर मॉडर्न अप्रोच इज लाइबिलिटी, लाइबिलिटी ऑलवेज शोज क्रेडिट बैलेंस। बन रहा है, बढ़ रहा है, बन रहा है अब भी मैंने उधारी में माल खरीदा इसे, ए बिकम माय क्रेडिटर। बट इमीडिएटली ए ने मेरे से क्या बनवा के लिया, बिल साइन करवा के ले लिया। साइन किया बिल, बी बोलता है मैंने ए के पास वापस भेजा, ए बोलता है मेरे पास बिल आ रहा है। मैं भेजा था तो ड्राफ्ट था, लेकिन बी का साइन करके जो आ रहा है मेरे लिए क्या है, बिल है। बिल कम्स इन, मैंने बोला ए हमेशा बिल को क्या बोलेगा, बिल रिसीवेबल। सो बिल रिसीवेबल डेबिट टू मिस्टर बी। इसके लॉजिक समझो, मैं इंटरेस्ट को समझाने के लिए ऐसा बोलता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो मिस्टर बी ने साइन किया वो ए के पास भेजा, सो ए बोलता है बिल आया, बिल रिसीवेबल इज एज पर रियल अकाउंट, रियल रूल अप्लाई करेंगे जरा एंट्री में, एंड बोलेंगे डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सो डेबिट व्हाट कम्स इन के हिसाब से बिल रिसीवेबल आया तो बिल रिसीवेबल डेबिट किया, और देने वाला कौन है, मिस्टर बी। एज पर पर्सनल रूल क्रेडिट द गिवर, देने वाला ना क्रेडिट द गिवर। ये हो गए ट्रेडिशनल अप्रोच से अकाउंटिंग एंट्री मैंने कंप्लीट करके बताया। मॉडर्न अप्रोच से क्या हुआ मालूम है, जब मैंने बिल बनाया मतलब मैंने राइटिंग में प्रॉमिस लिया, अरे बोलो, एंड जब मैं राइटिंग में प्रॉमिस ले रहा है तो ओरल प्रॉमिस टूट गया ना, मर गया ना। सो ओरल प्रॉमिस जब तक था तब तक मैं उसको क्या बोलने का, बी, एंड जब तक मैं उसको बी बोलता था तब मैं मेरा वो डेटर था। आज जो मेरा डेटर रहा कि बिल रिसीवेबल बन गया, बिल रिसीवेबल बन गया मतलब डेटर मर गया, सो डेटर को क्या करना पड़ेगा, कैंसिल करना पड़ेगा। बाय कैंसिलेशन रूल मिस्टर बी इज क्रेडिटेड। बोलो जल्दी यार, जब डेटर वो बना पहली बार तो डेबिट किया, लेकिन अब वो कैंसल्ड हो गया तो क्या करना पड़ा, रिवर्स क्रेडिट करना पड़ा बाय कैंसिलेशन का रूल। एंड बदले में क्या खड़ा हो गया, बिल रिसीवेबल नाम का एक नवा असेट। अगेन एसेट एज शोज डेबिट बैलेंस, मॉडर्न अप्रोच, बिल रिसीवेबल इज डेबिटेड। वाइस वर्सा जर्नल एंट्री फॉर मिस्टर बी। मिस्टर ए अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, इसने अभी अभी पहले ए को क्रेडिट किया था, ही इज माय क्रेडिटर, बोलता क्रेडिटर बना बड़ा क्रेडिट कर दिया। लेकिन एज पर मॉडर्न अप्रोच आज मेरा क्रेडिटर ए कैंसल्ड हो रहा है, डेबिट किया, क्या कैंसिल हो गया, पैसा दिया क्या उसको, पैसा नहीं दिया, उसने मेरे को राइटिंग में प्रॉमिस लिया, मतलब एक ही जगह पे मेरी लाइबिलिटी कौन सी खड़ी हो गई, बिल्स पेबल। दो दो लाइबिलिटी बुक्स में हो सकती नहीं है। सो दीज आर जर्नल एंट्री फॉर, बोलो कौन सा, बिल ड्रॉन बाय मिस्टर ए एंड बिल एक्सेप्टेड बाय मिस्टर बी। बिल ड्रॉ हो गया, एक्सेप्ट हो गया, एक्सेप्ट होने के बाद ये वापस आया मिस्टर ए के पास, एंड मिस्टर ए के पास वापस आने के बाद बोलो मिस्टर ए इज हैविंग हाउ मेनी ऑप्शंस, 4 ऑप्शंस। कौन सा भी ऑप्शन हो, जर्नल एंट्री में क्या हो रहा है जरा चेक करेंगे तो बिल जा रहा है, मिस्टर ए अपने बिल को किसी ना किसी को दे रहा है। सो बिल कम्स इन तो डेबिट किया था, बिल गोज आउट तो क्या करेगा, क्रेडिट करेगा। किसको दिया, देना बैंक को दिया, सो देना बैंक अकाउंट डेबिट। अपना बैंक को दिया, अपना बैंक अकाउंट डेबिट। किसी एंडोर्सी को दिया, मिस्टर ई अकाउंट डेबिट। समझ गए क्या, देना बैंक को दिया तो देना बैंक ने पूरा पैसा नहीं दिया, डिस्काउंट काटा, तो देना बैंक के साथ साथ डिस्काउंट भी डेबिट। अपना बैंक को दिया तो कुछ पैसा वैसा काटने की बात नहीं है, अपना बैंक खाली बिल अपना लेके बैठ रही है, 3 महीने बाद पैसा देगी, तब देखेंगी चार्जेस वार्जेस लगाने का। और मिस्टर ई को भी मुझे पैसा देना है, मैं एज इट इज उसको क्या कर रहा हूँ, बिल ट्रांसफर कर रहा हूँ। सो बिल ट्रांसफर की इंटरेस्ट टू बिल रिसीवेबल, बिल चला गया, देना बैंक अपना बैंक मिस्टर ई, ये मैंने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। ये सारी एक्चुअली मेरी लाइबिलिटीज थी, जरा सोचो, तो सारी लाइबिलिटीज मैंने सेटल कर दी बिल देके। किसी ई को पैसा देना था, ई वाज माय क्रेडिटर, माय क्रेडिटर, ए का क्रेडिटर वाज ई। सो क्रेडिटर था मतलब वो क्रेडिट बैलेंस शो हो रहा था, तो उसको डेबिट किया मतलब वो मेरी लाइबिलिटी कैंसिल हो गई, क्या देके, बिल देके। अपना बैंक मैंने एक नवा असेट खड़ा कर दिया डेबिट करके, और बिल मैंने उसके हाथ में दे दिया। मुझे बिल के अगेंस्ट में पैसा आने वाला था, अब मैं अपना बैंक के पास जाके पूछूंगा आया क्या पैसा, क्योंकि मैं बिल होल्ड रख के अपने पास पैसा लेने वाला नहीं हूँ। व्हाट इफ इन द केस ऑफ रिटेन ऑफ बिल, नो एंट्री, क्योंकि बिल रिटेन करना मतलब अपने पास रखना, अपने पास रखना है, कोई ट्रांजेक्शन नहीं किसी और से किया हुआ, दैट्स व्हाई रिटेन का ऑप्शन का नो एंट्री, बाकी 3 ऑप्शन का एंट्री आएगा। ये चारों ऑप्शन का ड्रॉवी क्या एंट्री पास करेगा, नो एंट्री, ड्रॉवी बोलेगा। ये सब मगजमारी उधर, मैंने बिल साइन करके दिया, बाकी मिस्टर ए उस बिल का क्या ही करे, मेरे को क्या मतलब है। ये सारे ऑप्शंस आर विद मिस्टर ए एंड नॉट विद मिस्टर बी, नो एंट्री विल बी पास बाय मिस्टर बी। क्लियर, ये हो गई तो डे 1 की बात मैं बोलता हूँ, या एक आध महीने भर की बात, जब बिल बना, बनने से लेके ऑप्शन यूज करने तक की बात। एक्चुअली जो बिल बना था वो 3 महीने के ऑप्शन के साथ बना था ना, 3 महीने के क्रेडिट पीरियड के साथ बना था। सो व्हाट आफ्टर 3 months, what after 3 months, so there are possibilities कि after 3 months यानी on the due date bill will be either honored या तो dishonored। मैं बोलता है बिल honored हो या dishonored हो, बिल तो कैंसिल करना पड़ेगा। honored हुआ मतलब बाकायदा पैसा मिलके कैंसिल हो गया,
तेरा मेरा रिश्ता खत्म, पैसा मिल गया। पैसा कमाने के लिए तो मैंने पैसा, मिलने के लिए तो मैंने बिल बनाया था। बट अगर बिल डिसऑनर हो जाता है तो बिल फाड़ के फेंक दूंगा, लेकिन पैसा मिला नहीं, मतलब अब तेरी कॉलर पकड़ के तेरे से पैसा वसूलूंगा। मतलब फिर से ओरल प्रॉमिस, फिर से ओरल प्रॉमिस। अभी अभी बिल बनाया था, तभी राइटिंग में प्रॉमिस बना था, ओरल प्रॉमिस कैंसिल्ड हुआ था, अब तू वापस मेरा डेटर बन जाएगा। बी के लिए ए वापस उसका क्रेडिटर खड़ा हो जाएगा। सो व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री फॉर ऑनर और डिसऑनर? जाते हैं ड्रॉवी के केस में। मैं पहले ऑनर का एंट्री समझा दूं तो ड्रॉवी क्या बोलता है, मेरे को मालूम है मैंने एक बिल एक्सेप्ट किया हुआ है 10,000 रुपए, मतलब उस बिल के अगेंस्ट मुझे पैसा देना है। सो मैं पैसा लेके रेडी ऑन ड्यू डेट। सो मिस्टर बी आया ए के पास, बोलता है बिल दे, जो साइन करके रखा ना मेरा, वो बिल दे वापस और ले ले तेरा पैसा। मिस्टर बी किसी के पास भी जाएगा ना तो यही बोलेगा। मिस्टर ए बोला नहीं मेरे पास बिल नहीं है, तो मिस्टर बोलता ठीक है नहीं देता तेरा पैसा, जा। मिस्टर ए बोला रुक, मेरे पास नहीं, देना बैंक के पास है, अपना बैंक के पास है, सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन में गया था, या फिर वो बिल मैंने इंडोर्स किया था, उनके पास जा, उनको पैसा दे दे, क्योंकि मैं उन्हें पैसा देने वाला था, बदले में अभी तू उनके पास जमा कर ले एंड वो बिल वहां से ले ले, तो कोई बात नहीं। मैं जहां भी जाएगा अपना बिल मांगेगा और मैं पैसा देके आएगा। सो फॉर मिस्टर बी, बिल्स पेबल नाम की लायबिलिटी वो कैंसिल कर रहा है बाय मेकिंग द पेमेंट। सो कैश और बैंक आया कि गया, बी के एंगल से गया, सो बोलो टू कैश बैंक, यस और नो। और बिल्स पेबल नाम की लायबिलिटी उसकी बड़ी की कम हो रही है। बिल्स पेबल लायबिलिटी ऑलवेज शोज क्रेडिट बैलेंस, बट वो कम हो रहा है तो डेबिट करना पड़ेगा। सो व्हाट जर्नल एंट्री विल बी पास्ड बाय मिस्टर बी, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। ये कौन सी एंट्री हो गई? हॉनर्ड की एंट्री पास बाय ड्रॉवी, यस और नो। व्हाट ए बिल इज डिसऑनर्ड? बी क्या बोलेगा, बिल दे दो मेरा वापस, फाड़ के फेंक दो, उसका कुछ वैलिडिटी रहा नहीं, मैं पैसा तो आज नहीं दे रहा है, मैं पैसा तो आज नहीं दे रहा है, लेकिन मेरी जबान पे भरोसा रखो, मैं बाद में पैसा दूंगा। सो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बोलो, बोलो मिस्टर ए को बोलता है यार मैं रिक्वेस्ट कर रहा है कि मैं दूंगा पैसा। बिल डिसऑनर का एंट्री क्या किया बोलो, बिल एक्सेप्टेड का उल्टा एंट्री पास किया, एक्सेप्टेड का रिवर्सल, यस और नो। बोलो पैसा दिया तो कैश बैक, पैसा नहीं दिया तो मिस्टर ए नाम की लायबिलिटी फिर से खड़ी हो गई बी के अकाउंट में। अच्छा बिल्स पेबल नाम पे खड़ी थी वैसे लेन देता, अरे बिल हैज नो वैलिडिटी ना हो, 3 महीने के बाद वो बिल इनवैलिड है, उसके बाद उसको संभाल के रखना मतलब बेमतलब का है, उसके बाद उसका पैसा भी नहीं आने वाला। सो इट्स बेटर टू कैंसिल आउट द बिल एंड शायद मिस्टर आगे जाके नया बिल बनाने का सोचे, तो जब तक नहीं बनाता तब तक के लिए एक लायबिलिटी खड़ी कर दो। कौन सी? मिस्टर ए। जिस मूवमेंट पे बिल ऑफ एक्सचेंज पुराना वाला डिसऑनर हो गया, उसी मूवमेंट पे दूसरे सेकंड पे नया बिल बनता नहीं ना, इट विल टेक सम टाइम, एक दिन तो जाएगा। सो फॉर वन डे एटलीस्ट मिस्टर ए नाम की लायबिलिटी इसके अकाउंट में खड़ी हो जाएगी, क्योंकि बी बोलेगा मैं पैसा नहीं दे पाया, ए मैं तेरे को पैसा देता हूँ, देता हूँ बोला, एक नाम की लायबिलिटी खड़ी हो गई, ओरल प्रॉमिस हो गया। क्या हो गया? ओरल प्रॉमिस, ठीक है। व्हाट इफ बिल इज हॉनर्ड एंड ड्रॉवर एंट्री पास करने बैठा है तो क्या होगा? ड्रॉवर सिंपल बोलता है मेरे पास पैसा आया तो मैं एंट्री पास करेगा, मेरे पास पैसा नहीं आया तो मैंने एंट्री पास करेगा। ड्रॉवी आके डायलॉग ही मारा था, एक हाथ बिल दे एक हाथ पैसा ले, तो मैंने बोला दे पैसा, कैश बैंक डेबिट, और ये ले तेरा बिल। मैं बिल को क्या बोलता है? बिल रिसीवेबल। लेकिन ये चीज ड्रॉवर कब कर पाएगा? जब बिल उसके अपने पास था। जब अगर बिल उसके पास है ही नहीं, मतलब बिल कहाँ गया है? डिस्काउंटिंग में, या तो बिल कहाँ भेजा है? अपना बैंक में कलेक्शन वाले पर्पज के लिए, या तो बिल कहाँ दिया है? किसी मिस्टर ई को दिया है, यानी एंडोर्स किया हुआ है। इन तीनों ऑप्शन में क्या अपने मिस्टर ए के पास बिल है? नहीं है। तो बिल है ही नहीं तो क्या बिल लौटा सकता है? वो नहीं लौटा सकता, तो कैश बैंक भी उसको नहीं मिलेगा। सो डिस्काउंटिंग के केस में बिल ऑनर का नो एंट्री, एंडोर्समेंट के केस में बिल ऑनर का नो एंट्री, अपना बैंक के केस में भी नो एंट्री, लेकिन अपना बैंक के पास हो जाके पैसा जमा करेगा, अपना बैंक उसको बिल लौटाएगा, और वो मिला पैसा अपना बैंक अपने अकाउंट में डालेगा ना, उस अकाउंट में आने की एंट्री तो मेरे को पास करनी पड़ेगी ना बाबा, बोलो। सो इस अपना बैंक ने अपने अकाउंट में पैसा जमा किया, मतलब बैंक अकाउंट डेबिट, पता चला 10,000 नहीं 9,900 किया, 100 रुपए चार्जेस काट लिया, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। बोलू क्या? नहीं, बिल कहा मैंने दिया, अपना बैंक ने मेरे अकाउंट में डाला, अपना बैंक इज क्रेडिटेड टू मी, टू अपना बैंक, यानी बैंक फॉर कलेक्शन। आ रहा है सबको? फिर डिसऑनर का एंट्री बड़ा सिंपल, ड्रॉवर बिल डिसऑनर का एंट्री पास करेगा तो क्या करेगा? ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू ऑप्शन, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू ऑप्शन, ये रटने जैसा हो गया, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू ऑप्शन एंट्रीज को रट रहे हो तुम, बट कोई बात नहीं, लॉजिक से तो बता रहा हूँ, लॉजिक समझ में आ रहा है काफी है। वाई ड्रॉवी इज डेबिटेड?
यानी वाई मिस्टर वी इज डेबिटेड। मिस्टर ए परेशान हो गया मिस्टर वी से, बोलता है बिल बनाया था, तेरे बिल के अगेंस्ट पैसा आने वाला था, तब मैं तेरे को बी बोलना छोड़ दिया था, मैं तेरे को बिल बोलता था, लेकिन बिल की तो अभी वैलिडिटी रही नहीं। तो अब ऐसा नहीं ना कि बिल की वैलिडिटी खत्म मतलब अब मुझे कभी पैसा नहीं मिलेगा, मैं पैसा दूंगा, वसूलूंगा, तेरे से वसूलूंगा। सो मिस्टर बी ओरल प्रॉमिस दे रहा है मिस्टर ई को ना कि पैसा देता हूं, तो ये भी बोल रहा है कि अभी बी से पैसा मैं लूंगा, वसूलूंगा। और बी से वसूला पैसा मैं किसको दूंगा, या तो अपने लिए रखूंगा, या तो देना बैंक को ट्रांसफर करूंगा, या तो मिस्टर एंडोर्सी को दे दूंगा, कुछ तो करूंगा। मतलब लेना है और आगे पास ऑन करना। दिस इज एन डिसऑनर की एंट्री। सो मिस्टर बी टू बिल रिसीवेबल, कौन से ऑप्शन में, रिटेन के ऑप्शन। बिल रिसीवेबल को फाड़ के फेंक दिया मैंने क्योंकि मेरे पास ही था और मैंने मिस्टर बी नाम का नया डिटेल करा किया। या तो बैंक वालों को पैसा आना चाहिए था ड्यू डेट पे, मेरे को मालूम ही नहीं क्या ड्यू डेट है, देना बैंक इंतजार कर रहा है मेरे मिस्टर बी का कि वो आएगा पैसा देगा, नहीं आया मिस्टर बी, देना बैंक मेरे पास कि तेरा ड्रॉ भी हमको पैसा नहीं देता। मैं बोला रुको मैं देता हूँ, मैं देता हूँ तुमको पैसा। देना बैंक को जैसे मैंने बोला मैं देता हूँ पैसा, उसी मूवमेंट में देना बैंक बिकम्स माई लाइबिलिटी। मैं बोला ना मैं देता हूँ तुमको, टेंशन मत, बी ने नहीं दिया मैं देंगे। एंड फिर मैंने बी से कांटेक्ट करके पता किया कि हाँ बी ने पैसा नहीं लौटा है, तो मैंने बी को बोला क्या है, बी बोला देता हूँ थोड़ा टाइम देना। सो इस फोन कॉल के डिस्कशन को भी मैं क्या बोलूंगा मालूम है, बी देने वाला है और मैं देना बैंक को देने वाला। दिस इज बिकम एसेट्स एंड लायबिलिटी। बी से आएगा मॉडर्न अप्रोच, बोलो एसेट ऑलवेज शोज डेबिट बैलेंस, बी डेबिट मारा और देना बैंक को मैं देने वाला ओरल प्रॉमिस कर दिया, सो टू बैंक। देना बैंक कब आएंगे अपने घर पे, जब मैंने बिल को डिस्काउंट किया था। अपने घर पे मिस्टर ई कब आएगा, जब मैंने बिल को एंडोर्स किया था। तो ई को बोलेगा मैं देता तेरे को, तो ई बिकम्स माय लायबिलिटी। मेरा ये बोलना सिर्फ एक डायलॉग बोलना, ओरल प्रॉमिस करना हो जाता है एंड ये मेरे सर पे लायबिलिटी चढ़ जाती है। अपना बैंक का फोन है, तुम्हारा बिल का आज लास्ट डेट था, कोई कलेक्शन हुआ नहीं है। मैं बोला चल ठीक है जान दो छोड़ दो। सो मैं बैंक में जाके पैसा मांगूंगा क्या, अरे कलेक्शन का पैसा दो, बैंक ने बताया ना खुद की नहीं आ रहा है। सो मैं अपना बैंक से भी पैसा मांगने की उम्मीद छोड़ेगा। जब पैसा मांगने वाला था तो डेबिट किया था, जब बिल देने गया था तब अपना बैंक को डेबिट मारा था, आज क्या कर देगा कैंसिल। सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, व्हाट इज डिसऑनर का एंट्री, ड्रॉ वी अकाउंट डेबिट ऑप्शन। बिल मेरे पास था, फाड़ के फेंका। अपना बैंक का पैसा आना बाकी था, वो मैंने आना छोड़ दिया, उम्मीद छोड़ दी। एंड इन दो केसेस में मैं उनको पैसा लौटाने वाला हूं, ऐसा बात कर रहा हूं। तो डिफरेंट लॉजिक है, एंट्री रिमेन सेम। दिस इज डिसऑनर की। डिसऑनर हो गया, पर्दे के पीछे की स्टोरी में बोलता है फिर ये बैंक वाले रुकेंगे नहीं, मानेंगे नहीं। सो बैंक को पैसा, मिस्टर ई को पैसा ए दे देगा और ए बाद में बी से वसूलेगा। तो फुर्सत में अभी ए जा रहा है बी के घर पे, बोला रहा है क्या हुआ मेरे पैसे का, कब देगा। मिस्टर बी बोलता है मेरे पास पूरा पैसा तो नहीं लेकिन थोड़ा बहुत ले लो, दैट इज नॉट पार्टली कैश रिसीव्ड। मैं बोला व्हाट अबाउट बैलेंस, बोलता है मेरे को और 2 महीने का समय दो। मैं बोला 2 महीने का इंटरेस्ट लगाऊंगा, बोलता है चलेगा। एंड ये बैलेंस अमाउंट भी तू क्या देगा, क्या भरोसा इसके लिए, उसके लिए भी मैं बैलेंस अमाउंट के लिए भी क्या बना रहा है, नया बिल बना रहा है, तो न्यू बिल का। यहाँ तक की एंट्री आगे मतलब समझो बिल्स ऑफ एक्सचेंज आ गया। एक आध दूसरी बाद में क्वेश्चन वाइज एंट्री अपडेट करना कोई बड़ी बात नहीं है। सो पार्टली कैश रिसीव्ड बोल रहा है, मतलब कैश और बैंक अकाउंट डेबिट। टू कौन दिया, बिल मत बोलना, बिल तो फाड़ के फेंका पहले एंट्री में, मिस्टर बी दिया। इंटरेस्ट चार्ज किया तो मेरे लिए इंटरेस्ट इनकम है, एज पर नॉमिनल रूल क्या किया, क्रेडिट। मिला नहीं है, कैश बैंक डेबिट मत कर। सारी मिस्टेक बता रहा मैं कौन कौन सा क्या अकाउंट डेबिट क्रिएट करके आता है। मिस्टर बी अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट एंड नया बिल ड्रॉ का इंटरेस्ट, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू एज यूजुअल मिस्टर बी। इन सब के अपोजिट एंट्री मिस्टर बी पास करेगा। मैं बोला पार्टली कैश रिसीव्ड, तो बोलेगा पार्टली कैश पेड, यानी टू कैश बैंक आया, किसको दिया, मिस्टर ए को दिया। भी बोलेगा उसने इंटरेस्ट चार्ज किया, मेरा नुकसान हो गया, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा, दिया नहीं, टू मिस्टर ए, कैश बैंक मत बोलना प्लीज, बराबर। एंड एट लास्ट नया बिल ड्रॉ करेगा तो बिल्स बिल ये ड्रॉ नहीं करेगा, ये एक्सेप्ट करेगा, मतलब साइन करके वापस भेजेगा, इट्स मिस्टर ए अकाउंट डेबिट टू बिल्स पे। दिस इज ऑल अबाउट योर जर्नल एंट्रीज ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज स्टोरी के साथ। क्लैरिटी है? चलो लेट्स गो विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2। पूरी स्टोरी लिखी होती है, अच्छे से अंडरस्टैंड करके चलना है। दोनों के बीच में एंट्री पास करेंगे, लेजर भी बना देंगे, जो भी पूछे सब आना चाहिए। On 1st January 18, draws on K 3 bills of exchange in full settlement of the claims. कितने बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनाए हैं, 1 2 नहीं 3।
तीन तीन। कौन बना रहा है? ए इज अ ड्रॉवर। किसके नाम से बना रहा है? के इज अ ड्रॉवर। पर्सन हु ड्रॉज द बिल इज ड्रॉवर। तो ड्रॉवी कौन है? पर्सन ऑन हुम द बिल इज ड्रॉन, यानी के। द पोरो फर्स्ट, ऐसा कुछ नहीं है पोरो फर्स्ट, ये कुछ प्रिंटिंग एरर है। भावनाओं को समझते हुए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट बिल इज ऑफ 1400, हाँ, फॉर 1 month क्रेडिट। सेकेंड बिल इज ऑफ 1600 एट 2 months का क्रेडिट। एंड थर्ड बिल इज ऑफ 1800 एट 3 months का क्रेडिट। डन। तीन बिल है 1 to 3 के क्रेडिट के साथ, तो तीनों की अपनी अपनी ड्यू डेट अलग अलग आई। The bills were duly accepted by के। सवाल, मैं इधर बना बना के क्या टाइम पास कर रहा हूँ? एक्सेप्ट करेगा ही करेगा। एक्सेप्ट करना मतलब साइन करके वापस भेजना। आ गया मेरे पास बिल वापस, कौन बोलता है? ए। अब ए के पास जो बिल आया, ए ने किस बिल के साथ क्या किया पढ़ना। फर्स्ट बिल को इंडोर्स मारा, किसको? क्रेडिटर को। पूरी स्टोरी अपनी याद करो, 4 ऑप्शन में से इंडोर्समेंट का ऑप्शन यूज किया, टी इसका क्रेडिटर का नाम है। ऑन 3rd जनवरी काम किया उसने, ठीक है, 2-3 दिन बाद किया। सेकेंड बिल को इसने डिस्काउंट कर दिया, देना बैंक के पास लेके चला गया, 1590 मिला। सेकेंड बिल वॉज ऑफ 1600, मिला है 1590, मतलब 10 रुपया का डिस्काउंट। एंड थर्ड बिल इज सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन ऑन 4th of February. All the bills were duly met on the maturity. Met का मतलब होता है honored। क्या बोला? bills were met on the due date, तो met का मतलब क्या है? honored on maturity except the second bill which was dishonored. What was the second bill? second bill को क्या किया था? डिस्काउंट किया था। डिस्काउंटेड बिल वॉज डिसऑनर्ड। तो देना बैंक आएगा भी राशन पानी लेके, पैसा दे पैसा दे पैसा दे। और ये ऐसा वैसा नहीं, देना बैंक बोलता है बिल डिसऑनर हो चुका है, हमने नोटरी पब्लिक को भी बुलाया था, नोटिंग चार्जेस भी पेड कर चुके 24 रुपए का। वाह। हु कॉल्स द नोटरी पब्लिक? बैंक, होल्डर ऑफ द बिल। बड़ा स्पेसिफिक आंसर कर, होल्डर ऑफ द बिल। In case of discounting, who was the holder of the bill? Dena Bank. So who makes the payment of noting charges? Dena Bank. But Dena Bank will wasual from A and A will recover from K. So ultimately who bears the loss of noting charges? K. So noting charges, NOTING, noting charges के नाम पे कौन अकाउंट डेबिट करेगा? K करेगा। ए के बुक्स में गलती से भी नोटिंग चार्जेस डेबिट आना चाहिए नहीं, खाली अमाउंट का चेंज है। मैंने कुछ ऐसा बोला था कल, नोटिंग चार्जेस की एंट्री डिस्कस किया था तभी। 4 ऑप्शन में से फर्स्ट या फोर्थ ऑप्शन में बिल डिसऑनर होता है तो नोटिंग चार्जेस के साथ होता है, तो फर्स्ट एंड फोर्थ एंट्री में चेंज है। सेकेंड थर्ड ऑप्शन में अगर डिसऑनर होता है तो एंट्री में चेंज नहीं है, सिर्फ अमाउंट ऐड करके लिखना है। ऐसा क्यों लिखे? फर्स्ट और फोर्थ के टाइम पे बिल इनडायरेक्टली मेरे पास ही है। फर्स्ट केस में बिल डायरेक्टली मैं होल्ड किया हूं, फोर्थ केस में इनडायरेक्टली बिल मैंने बैंक के थ्रू होल्ड किया हूं। सो नोटरी पब्लिक को मैं बुलाऊं या मेरी अपना बैंक बुलाए? अपना बैंक मेरे अकाउंट से पैसा देगी और मैं मेरी जेब से पैसा दूंगा। So at both the cases, noting charges paid by me, so that's why 2 cash bank and 2 bank is credited. But under discounting case, Dena Bank is credited. Dena Bank is making the payment. So Dena Bank पैसा दिए है, so अपने से कैश बैंक गया नहीं तो अपन क्यों क्रेडिट करेंगे? एंडोर्सी ने देना नोटरी पब्लिक को बुला के अगर कभी नोटिंग चार्जेस का पेमेंट किया, सो एंडोर्सी टू कैश बैंक क्रेडिट करेगा, मैं क्यों करूं? सो सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन में देयर इज नो चेंज। ओके, नोटिंग चार्जेस 24 रुपए का, याद रखो। आगे बढ़ो। ये चार्ज के ₹30 फॉर द इंटरेस्ट, बोलता है इंटरेस्ट लगाऊंगा एंड नया बिल बनाऊंगा। फोर्थ बिल फॉर 2 months फॉर द अमाउंट ड्यू, जो भी अमाउंट ड्यू है उसके लिए उसने क्या करना, चौथा एक और बिल बना लिया 2 महीने के क्रेडिट के साथ। जो भी अमाउंट ड्यू मतलब पूरा इस ड्यू है। मुझे बोलो कहीं पे पार्टली कैश पेमेंट रिसीव्ड की बात हुई? नहीं हुई, मतलब नहीं हुआ है। बिल वॉज ऑफ 1600, बैंक वाला बोल रहा है, देना बैंक वाला 1600 रुपए का बिल, और हमने पे किया है नोटिंग चार्जेस 24 रुपए का, मतलब बैंक मेरे से 1624 मांग रहा है। 1600 बिल का 24 रुपए हमने भरा, बोलता मैं बोलता देता, और ये मैं किससे लेके दूंगा? के से। सो के अकाउंट डेबिट टू बैंक, के से लूंगा बी को दूंगा। के से आएगा असेट है, बैंक को जाएगा लायबिलिटी है। असेट डेबिट, लायबिलिटीज क्रेडिट। डिसऑनर का एंट्री ड्रॉ टू ऑप्शन, के टू बैंक, नोटिंग चार्जेस के अमाउंट को ऐड करके 1624 1624।
अब के से 1624 लेना है, बाकी पार्ट पेमेंट कुछ नहीं हुआ, आज मैंने उस पर उल्टा 30 रुपए का इंटरेस्ट चढ़ाया, तो 1624 तो आना ही था, प्लस 30 रुपया 3 महीना 2 महीना एक्स्ट्रा देने का, 30 रुपीज। सो कितना हो गया 1654। ये है टोटल बैलेंस ड्यू। एंड इस बैलेंस ड्यू के लिए क्या करना पड़ेगा बोलो, नया बिल ड्रॉ कर लूंगा, एंड जो नया बिल था वो मेट ऑन द मैच्योरिटी, मतलब वो हॉनर्ड हो गया। पूरी स्टोरी क्लियर है बोलो। ये क्वेश्चन 2 के स्टोरी स्पेसिफिक अगर चार्ट बनाए ना तो भी बन जाएगा। बोलो, हु इज ड्रॉवर, मिस्टर ए, ड्रॉवी मिस्टर के। ए ने मिस्टर के नाम से कितने बिल बनाए, 3, तीनों बिल मिस्टर के ने क्या किए, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट करके मिस्टर ए के पास अभी कितने बिल्स ऑफ एक्सचेंज है बोलो जल्दी, 3। ये 3 बिल्स ऑफ एक्सचेंज में से एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज मिस्टर ए ने क्या करा बोलो जल्दी, एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या किया, पहला वाला क्या किया, पहला वाला एंडोर्स, सेकंड वाला, थर्ड वाला बैंक फॉर कलेक्शन। फिर उन्होंने ऐसा बोला, एंडोर्स किया हुआ बिल बाद में जाके ऑनर्ड, बैंक फॉर कलेक्शन वाला बिल भी बाद में जाके, लेकिन ये जो डिस्काउंट के लिए भेजा था वो बाद में जाके डिसऑनर्ड। डिसऑनर्ड के बाद इमीडिएटली रिन्यूअल स्टार्ट्स विदाउट पार्ट पेमेंट, एंड नया बिल बना बाद में ऑनर्ड। दैट्स इट, इतनी सी स्टोरी है। एंड अलग की अलग अलग अमाउंट है। फर्स्ट बिल की अमाउंट बोलो यहीं पे, फर्स्ट बिल की अमाउंट 1400 जो एंडोर्स किया था वो। सेकंड बिल की अमाउंट 1600, थर्ड 1800। ये जो 1400 का बिल है फर्स्ट बिल, वो 1 महीने के क्रेडिट का है, आया ना। ये जो 1600 का बिल है वो 2 महीने के क्रेडिट का है, ये जो 1800 का बिल है वो 3 महीने का क्रेडिट का है। ज्यादा एंट्री पास कर रहे हो सो डेट वाइज पास करनी चाहिए, डेट वाइज। डेट दी भी है क्या क्वेश्चन में, व्हाट इज एन डेट ऑफ बिल ड्रॉन, 1 जनवरी 2018 से सब कुछ शुरू हुआ, बात की कोई भी डेट दी नहीं उन्होंने, जरूरत ही नहीं, बिकॉज हम सब निकाल सकते, दिया भी है। ठीक है, 1 जनवरी 18, इसको बोलते हैं डेट ऑफ बिल, यानी द डेट ऑन विच बिल इज ड्रॉन। 3 बिल बने, बिल रिसीवेबल 1 2 3 ऐसा रीनेम करके एंट्री पास करना पड़ेगा, ठीक है। बिल रिसीवेबल 1 बना फॉर 1 मंथ क्रेडिट बना, लेकिन एंडोर्स कब हुआ, एक्सेप्ट कब हुआ, एंडोर्स कब हुआ, जल्दी फटाक से क्वेश्चन से डेटा दो। 3 जनवरी को एंडोर्स हुआ, सो 1 जनवरी को बनाया फर्स्ट वाला बिल। इधर बने 3 बिल, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, जानबूझ के 3 बार बोलता है, 3 बिल बने। इसमें से 3 जनवरी आ गई डेट, जब जाके फर्स्ट वाला बिल क्या हो गया, एंडोर्स। सेकेंड वाला बिल कब डिस्काउंट किया, 13 जनवरी, 13 बोल रहे हो, अच्छा। एंड थर्ड बिल 4 जनवरी पहले आता है ना, फिर 4 फेब है तो आगे आता है, डेट वाइज अरेंज करना पड़ेगा क्वेश्चन। 3 जनवरी के बाद कभी तो आई 13 जनवरी ना, तब मैंने सेकंड वाले बिल के साथ क्या किया, डिस्काउंट डी लिख देता हूं। फिर फेब्रुवरी महीना आया, 4 तारीख बोले ना, 4th ऑफ फेब को मैंने थर्ड वाले बिल को क्या किया, बैंक फॉर कलेक्शन बीएफसी लिख दिया। इन रिस्पेक्टिव डेट्स को एंट्री पास करनी पड़ेगी। ये जो फर्स्ट वाला बिल है जो मैंने इस तारीख को बनाया है वो 1 महीने का है, दूसरा 2 महीने का है, तीसरा 3 महीने। वन मंथ, 2 मंथ एंड 3 मंथ्स के बाद उनकी रिस्पेक्टिव ड्यू डेट आएगी, बराबर। ये जो 1 महीना 2 महीना 3 महीने का पीरियड काउंट करना है, दैट इज नॉट फ्रॉम दिस 3rd और 13 और 4th फरवरी। ड्यू डेट तो रिस्पेक्टिव ड्यू डेट, डेट ऑफ बिल से काउंट होगा। सो 1 जनवरी के बाद मोटा मोटी 1 महीना बोलेगा तो 1st ऑफ फेब, 3 दिन ऐड करेगा तो 4th ऑफ फेब। तो 4 फरवरी को 2 काम हो रहे हैं, एक तो 4 फरवरी को थर्ड वाला बिल बैंक फॉर कलेक्शन भी भेजा,
एंड 4 फरवरी को पहले बिल की क्या आ गई, ड्यू डेट भी आ गई, और उस ड्यू डेट पे वो बिल चुपचाप ऑनर भी हो गया। अरे बोलो जल्दी। हाँ, सो 4th ऑफ फरवरी को ओनली फर्स्ट बिल का हॉनर्ड का एंट्री आएगा, नहीं आएगा आगे की बात है, एंट्री पास होगा नहीं होगा मेरे को नहीं मालूम, पर ट्रांजेक्शन तो लिख के चलो कि नहीं। ओके, व्हाट इज सेकंड बिल की ड्यू डेट? सेकंड बिल बना है भी 1 जनवरी को, मोटा मोटी 2 महीना जोड़ो तो 1 मार्च, 3 दिन ग्रेस डेज भी जोड़ना होता है, 4 मार्च। 4 मार्च को सेकंड बिल क्या हो गया, डिसऑनर्ड, वही सबसे पहले आने वाली डेट है मेरे हिसाब से। सो ऑन 4th ऑफ मार्च सेकंड बिल का डिसऑनर का एंट्री पास करना, एंड जैसे डिसऑनर हो गया, पार्टली कैश मिला नहीं बोला, लेकिन हमने इंटरेस्ट चढ़ाया, हमने नया बिल बनाया, वो सब माहौल बता रहे थे, तब कोई नया नया डेट बीच में डाला नहीं है, मतलब 4 मार्च पे सब कुछ हो गया। क्या हो गया, डिसऑनर 4 मार्च को हुआ, इंटरेस्ट 4 मार्च को लगाया, और रिन्यू मतलब नया बिल भी 4 मार्च को ही बना। 4 मार्च को जो नया 4th बिल बना वो बना फॉर 2 मंथ्स, मतलब इसकी ड्यू डेट 4 मार्च से काउंट करके आएगी, बी केयरफुल। ओके, अब डायरेक्ट उधर मत जाओ, थर्ड बिल कब बना था, 1 जनवरी को ही बना था, 3 महीने के लिए, मोटा मोटी 3 महीने जोड़ा तो 1 अप्रैल, 3 ग्रेस डेज जोड़ा तो 4 अप्रैल। सो इस 4 अप्रैल को आने वाला पहली डेट 4 अप्रैल है, और इस 4 अप्रैल को क्या हो गया, ये जो थर्ड वाला बिल था वो ऑनर हो गया ना, थर्ड वाला बिल ऑनर का एंट्री पास करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे आगे की बात, बट पहला आने वाला डेट 4 अप्रैल है, और 4 मार्च को नया बिल बना है, उसके 2 महीने गिनो, 4 अप्रैल 4 मई, 3 ग्रेस डेज ऐड करो, 7th ऑफ मई, 7th ऑफ मई को जाके ये नवा 4th वाला बिल क्या हो गया बोलो, 4th वाला बिल इधर बना, और वो 7th ऑफ मई को क्या हो गया बोलो जल्दी, हॉनर। क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स बना है खाली डेट्स को लेकर, कोई बोलेगा मैं बस एक एक बिल की एंट्री मारू लाइन से, तो क्या, तो डेट वाइज अरेंज नहीं होगी तेरी, डेट वाइज अरेंज नहीं होगी। ज्यादा एंट्री का बेसिक बोलता है कि एंट्रीज डेट वाइज पास होनी चाहिए जब क्वेश्चन डेट वाला है, यू कैन नॉट पास 7th मई का एंट्री पहले एंड 13 जनवरी का एंट्री बाद में। क्लियर है क्वेश्चन? ठीक है, सो इस ऑर्डर में सारी एंट्रीज को सॉल्व करना है, लिखते चलना है, मेरे साथ लिखते चलो, बाकी ये सब कुछ तो मैंने लिखा है वो वैसे भी वर्किंग है, टाइम लाइन बनाने के लिए चाहिए तो 2-3 लाइनें या टॉप मार्जिन पे भी कभी भी बना सकते हो, अभी एंट्रीज लिखना स्टार्ट करो, मैं टाइम लाइन का सारा ले लेके बना रहा हूँ। बोलो ज्यादा एंट्री इन द बुक्स ऑफ, तुम बोलो, पूछा किसका है, ज्यादा एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, करो दोनों, 2 पार्ट करो पेज के एंड कर दो, जो क्वेश्चन मांगा है वो स्पेसिफिक तुम एग्जाम में किया करो, अब इधर प्रैक्टिस करने के लिए सब कुछ करो, 2 पार्ट करके दोनों के बुक्स में एंट्री मार। सो ज्यादा एंट्री इन द बुक्स ऑफ मिस्टर ए भी ले रहा हूँ, मिस्टर के भी ले रहा हूँ, चलो हाँ चलो डेट वाइज, चलो फर्स्ट जनवरी 18 विल ड्रॉ का एंट्री, तीनों बिल 1 जनवरी को बने हैं, कंबाइन एंट्री पास कर लेता हूँ, बिल रिसीवेबल 1 डेबिट, बिल रिसीवेबल 2 डेबिट, बिल रिसीवेबल 3 डेबिट 2, इन सबका ड्रॉ भी तो मिस्टर के ही है, टोटल क्रेडिट हो जाए, टोटल इज 4000,
फर्स्ट अमाउंट वाज 14, 16, 18 ना, 1400, 1600, 18 मैं बनाया, मतलब कि एक्सेप्ट किया ऑन सेम डेट 1 जनवरी 18, 1 जनवरी 18 के विल पास बिल एक्सेप्ट का एंट्री, बिल एक्सेप्ट करना मतलब साइन करके वापस भेजना, तो टू बिल्स पेबल, पेबल बोलेगा ये किसको दे रहा है सारे बिल, मिस्टर ए विल बी डेबिटेड फॉर सेम 4800, टू 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 बिल्स पेबल 1, बिल्स पेबल 2, बिल्स पेबल 3, 1400, 1600, 18। क्वेश्चन का डेटा बिल वाइज है कि फर्स्ट बिल का क्या हुआ, सेकंड का क्या हुआ, थर्ड का क्या हुआ, बट वी हैव टू अरेंज दैट डेट वाइज। सो टाइमलाइन से मैंने अरेंज कर लिया है। टाइमलाइन देख रहा हूँ तो 3 जनवरी आने वाली पहली डेट है, एंड 3 जनवरी की एंट्री पहले पास करनी पड़ेगी, फर्स्ट बिल की एंडोर्स की सेपरेट। सो ऑन 3 of January 18 first bill is endorsed to Mr. D. T. Mr. T account debit to bills receivable 1, 1400, 1400। 13th of January को bill is discounted, so next date is 13th January 18। second bill is of 1600 discounted with bank, so बैंक में पैसा आ गया, बैंक अकाउंट डेबिट, पूरा नहीं आया, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। कौन सा बिल दिया उसको, बिल रिसीवेबल 2। बैंक में कितना पैसा है, बिल तो 1600 का था, क्रेडिट किया, इज देयर एनी डिस्काउंट अमाउंट इज गिवन और वी हैव टू कैलकुलेट, गिवन डिस्काउंट इज ऑफ 10, मतलब अमाउंट रिसीव्ड इज 1590, बैंक डेबिट डिस्काउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल 2 1590, 10 टू बिल रिसीवेबल 1600। फिर टाइमलाइन देखने गया, 13 जनवरी के बाद मेरे को दिख रहा है 4th of Feb, थर्ड बिल इज सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन, 4th of Feb, 4th of Feb 18। बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल 3, 1800। ड्रॉवर जब ये तीनों ऑप्शन यूज कर रहा था अपने अलग अलग बिल के लिए, तो ड्रॉवी क्या एंट्री पास करता, नो एंट्री, नो एंट्री, नो एंट्री। बट 4 फरवरी को ही टाइमलाइन देखोगे तो फर्स्ट वाला बिल का ड्यू डेट आ गया, फर्स्ट वाला बिल ऑनर भी हो गया, फर्स्ट वाला बिल वाज एंडोर्स। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, एंडोर्स किया हुआ बिल ऑनर हो गया, मतलब ड्रॉवी मेरे पास आया पैसा लेके, लेकिन मैं उसको बिल दे सकता हूँ क्या, वो तो मेरे से यही रट लगाए बैठा है कि बिल दे पैसा ले, बिल दे पैसा ले, लेकिन बिल ही नहीं बाबा तेरे को देने के लिए, क्योंकि बिल मैंने एंडोर्स किया था, तो एंडोर्स ही के पास जाएगा पैसा देने के लिए। सो मेरे पास कुछ आया गया नहीं, आई विल नॉट पास एन एंट्री, नो एंट्री फॉर बिल ऑनर्ड। 4th February 18 मैं जानबूझ के बता रहा हूँ, नो एंट्री लिख के बता रहा हूँ, तुम्हारे लिए ब्रैकेट में मेंशन कर रहा हूँ, एंडोर्स्ड बिल ऑनर का ड्रॉवर ने नो एंट्री मारा, ठीक है। लेकिन इसी 4th February को ड्रॉवी तो एंट्री मारेगा ना, हॉनर तो तब होता है ना बिल जब उसका पैसा ड्रॉवी देता है। सो ड्रॉवी तो बोला था मैं आएगा पैसा लेके, भले बिल मेरे को कोई भी दे। सो व्हाट वाज ड्रॉवीज जर्नल एंट्रीज, बिल आया पैसा दिया, एंट्रीज बिल्स पेबल कौन सा वाला 1 2 3 1, बिल्स पेबल 1 अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, इसे नहीं फर्क पड़ता है कि किसके हाथ में दे रहा है पैसा, बिल्स पेबल 1 डेबिट टू कैश बैंक, अमाउंट वाज 1440। 4th February के बाद 4th of March सेकेंड बिल इज डिसऑनर, एंड इमीडिएटली नया बिल बनाना सब कुछ कर देने का। बिल डिसऑनर होने का कारण ड्रॉवर जोड़ी हो तो ड्रॉवी है,
डेट क्या थी? 2 मार्च ना, 4 मार्च। तो 4 मार्च को 3 एंट्री बने जा रहा है। पहले तो डिजोनर का एंट्री ड्रॉवर क्या पास करेगा? ड्रॉविट ऑप्शन। ड्रॉवी का नाम इज मिस्टर के, एंड ये वाला बिल है, वो बिल मत क्रेडिट कर देना, बिल रिसीवेबल 1 2 3 मत बोल देना, टू बैंक, बिल वाज विद बैंक, सो टू बैंक बोलना। इज देयर एनी नोटिंग चार्जेस? हाँ, तो एंट्री यही रखना, बस नोटिंग चार्जेस की अमाउंट ऐड करके एंट्री पास करना। ऐसा नो, मैं बोला सेकंड थर्ड ऑप्शन का डिसऑनर का केस है, नोटिंग चार्जेस का वजह से एंट्री चेंज होता नहीं है। व्हाट इज एन अमाउंट ऑफ बिल? 1600। व्हाट इज एन नोटिंग चार्जेस? 1624 1624। Being bill is dishonor with noting charges। नरेशन कुछ बड़ी बात नहीं लिखना, जो हो रहा है वो लिखना है सिंपल से, बस इसका लिख के दे रहा हूँ क्योंकि 24 का हिसाब देना है इसकी। Being bill is dishonored with noting charges, जिस चीज का एंट्री मार है वो being बोल के लिखने का है। नरेशन शुड बी शॉर्ट एंड सिंपल। लोग नरेशन को डिटेल में लिखने जाते हैं और वही फंस जाते हैं। शॉर्ट एंड क्रिस्प रखने का, जास्ती नहीं बताने का कुछ। मिस्टर के टू बैंक 1624 1624, ये हो गया डिसऑनर। डिसऑनर हुआ, 1600 का बिल था, 24 रुपए एक्स्ट्रा बैंक मांग रहे, तो के को भी मैंने बता दिया कि भाई तू 1600 के साथ 24 भी दे। के बोला हाँ दूंगा, हाँ बोला तो के से रिसीवेबल है, बैंक को देना है यानी बैंक को पेबल। आया गया कुछ नहीं, बस आने वाला ही जाने वाला, इसी बातें हो गई। इसी दौरान 4 मार्च को ही जब ए ने के से पूछा कब देगा 1624, बोलता है 2 महीना देना। मैं बोला 30 रुपए का इंटरेस्ट चार्ज करूंगा, के बोलता है चलेगा। सो मिस्टर के से और 30 रुपए मेरे को आएगा, और वो 30 रुपया बिल का नहीं है, 30 रुपया किस चीज का है? इंटरेस्ट का। सो टू इंटरेस्ट इज माई इनकम क्रेडिटेड एज पर नॉमिनल रूल। 30 में सही बोला ना? ओके, सो 30 रुपीज के साथ 4 मार्च को इंटरेस्ट इज क्रेडिटेड, के टू इंटरेस्ट। डन। पार्ट पेमेंट का एंट्री नहीं आया, कुछ भी पैसा मिला नहीं है, तो मैंने के को बोल दिया देख तेरा 1600 का बिल का अमाउंट, 24 रुपए का वो नोटिंग चार्जेस का पैसा, और 30 रुपए का लगाया हुआ इंटरेस्ट, ये सब मिलके पैसा बनता है कितना? बोलो 1654। तो मेरे को कब देगा? बोलता है बोला ना 2 महीने बाद देता हूँ, इंटरेस्ट लगा ना उसके लिए तुमने। हाँ तो भरोसा नहीं तेरे ऊपर, हाँ तो बिल बना लो, और क्या कर सकते। बिल इज ड्रॉन, बिल इज रिसीवेबल 4th, बिल रिसीवेबल 4th, अकाउंट डेबिट टू मिस्टर के 1650। तीनों एंट्री हो गया है, तो साइड में जाते हैं। 4 मार्च को बिल वॉज डिसऑनर, व्हाट जर्नल एंट्री विल बी पास बाय के बोलेगा बिल एक्सेप्टेड का उल्टा, उसके लिए बिल एक्सेप्टेड का सीधा एंट्री मालूम होना चाहिए। A2 बिल्स पेबल का रिवर्स करो, कौन सा वाला बिल्स पेबल? नंबरिंग देके चले हो ना, सेकंड। बिल्स नंबर देने के लिए मत भूलना। बिल्स पेबल 2 मिस्टर ए, अमाउंट तो बाजू में दिखी रही 1624 1624। बिंग बिल इज डिसऑनर विथ नोटिंग चार्जेस पेबल ऑन 4 मार्च 18। ये एग्री भी किया कि मैं तुमको इंटरेस्ट भी दूंगा, तो इंटरेस्ट इज माय एडिशनल एक्सपेंस। ये बोलता है इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, जो चाहिए तुमको इंटरेस्ट भी ले लो। 2 अभी दे दिया कि दूंगा बोलता है, कैश बैक मत करना। 2 मिस्टर है 30 एंड 1654 1654 का न्यू बिल इज अगेन एक्सेप्टेड बाय हिम। मिस्टर ए अकाउंट डेबिट टू बिल्स। पूरा जर्नल एंट्रीज का गेम है, एंट्रीज आ रहा है फटाफट क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ए टू बिल्स एंट्रीज में कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए। चैप्टर 12 में भी हो चुका है, तो यू शुड बी वेरी शार्प और क्लियर विद द जर्नल एंट्रीज। ए टू बी बिल्स पेबल 165 और 165 बन गया, नया बिल कर दिया उसने एक्सेप्ट, लेकिन टाइमलाइन को मत छोड़। एज पर द टाइमलाइन 4 मार्च पे सारा काम होने के बाद 4 अप्रैल, 1 महीने के बाद थर्ड बिल की ड्यू डेट आएगी, और थर्ड बिल होना हो चुका है, ऊपर पहले ही बोला था। सो थर्ड बिल वॉज एंडोर्स ना, सॉरी, बैंक फॉर कलेक्शन। 1800 का बिल था, कोई बैंक चार्जेस का जिक्र किया है क्या? नहीं, तो पूरा 1800 मिल गया। पूरा 1800 के साथ एंट्री मारो, बैंक चार्जेस लिख के बताने की भी जरूरत नहीं है, वो होगा तो लिखा जाएगा। कुछ लोग ना इतना जर्नल इसको रट लेते हैं ना कि बैंक चार्जेस नहीं भी आया तो भी बैंक चार्जेस एनी डैश, अच्छा काय को डैश, अमाउंट ही नहीं तो बैंक चार्जेस एंट्री में डालना ही का है तेरे को। डोंट से बैंक डेबिट, बैंक चार्जेस डेबिट टू बैंक फॉर कलेक्शन एंड बैंक चार्जेस दिया नहीं तो इसके लिए डैश।
दिया ही नहीं था तो यू शुड नॉट डेबिट द अकाउंट यार। 0 रुपीज से कोई अकाउंट डेबिट क्रिएट करता है क्या? सो बोलो व्हाट वाज द डेट? 4th ऑफ अप्रैल आई थिंक सो। बोलो क्या है? 4th अप्रैल 18 को दैट थर्ड बिल इज ऑनर्ड विदाउट बैंक चार्जेस। तो जस्ट रिकॉर्ड, बोलो व्हाट, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक फॉर कलेक्शन। सेंड मत बोल, बैंक फॉर कलेक्शन, जस्ट सेंड बैंक फॉर कलेक्शन। So amount of bill was 1800, 1800। 4th अप्रैल को बैंक फॉर कलेक्शन बिल हॉनर्ड हुआ, मतलब पैसा कौन दिया? तुम्हारे के ने दिया ना। सो के जाके बैंक में भी क्या बोला जाएगा? अपना बैंक में मेरा बिल दिखाओ तो पैसा देता हूँ। बिल दिखाया, पैसा ले दे दिया, बिल लेके आ गया। सो व्हाट एंट्री विल बी पास बाय एज वेज एज यूजुअल, बिल्स पेबल लेके आया, कैश बैंक देके आया 1800। रवि का जद एंट्री में एक्चुअली दिक्कत नहीं आना चाहिए, बड़ी सिंपल एंट्री है, जास्ती है। 4 अप्रैल के बाद यहां तक पहुंच चुके अपन। फाइनली 4th वाला बनाया बिल भी क्या हो रहा है? हॉनर्ड। एज ऑन 7th ऑफ May 4th बिल वाज ऑफ 1654। 1654 का एंट्री पास करे ऑन 7th ऑफ जुलाई ना, एम आई करेक्ट? 7th ऑफ May, 7th ऑफ May 18, 7th ऑफ May 18 1654 का पेमेंट आ गया। लेकिन इस बिल का क्या क्या था हमने? नए बिल का क्या क्या था? कुछ नहीं बोला, मतलब हमारे पास ही था तो पैसा हम ही लेंगे और हम ही बिल वापस करेंगे। सो यस, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल 4 1654 165। एंड रवि ने वही डायलॉग माना था कि मेरे को मेरा बिल दे दो और पैसा लो। सो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक 1654 165। दैट्स इट क्वेश्चन। हाँ, नहीं, खाली वो पर्सन था। इन द बुक्स ऑफ मिस्टर ए, मिस्टर के का कौन बनेगा? एंड इन द बुक्स ऑफ के ए का कौन? बराबर। ऊपर एंट्रीज पड़ी है, फटाफट लेजर पोस्टिंग कर सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन ये सब कर लेते हैं। मैंने कल बोला है चिल्ला चिल्ला के कि लेजर बना रहे हो तो थोड़ा होशियार लेना, ओपनिंग बैलेंस आता है कि नहीं देखना। और वो पता कैसे चलता है कि क्वेश्चन इज इनकम्प्लीट और कंप्लीट फ्रॉम द बिगिनिंग। सो शायद यहाँ पे क्वेश्चन शुरू हो रहा है डायरेक्टली ए ड्रॉज अ बिल। वाई ए इज ड्रॉइंग द बिल? क्योंकि ए को कैसे पैसा आना बाकी रहेगा, सो मतलब बैलेंस लिखना पड़ेगा ना। सो ऑन टॉप ऑफ मिस्टर के, ए के लिए के कौन है? डेटर। ओरिजिनल कौन है? के उसका डेटर। सो टू बैलेंस ब्लॉट डाउन, टोटल अमाउंट 4000 कुछ 500 था ना, 800 के साथ ओपनिंग बैलेंस डालना पड़ेगा एक के अकाउंट के डेबिट साइड में 4000, क्योंकि ए के लिए के इज अ डेटर। वाइस वर्सा के लिए उसका क्रेडिटर है। सो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 4800। ये दो ओपनिंग बैलेंसेस लिख लो, बाकी एंट्री पोस्टिंग कर लो। लेजर 6450 क्या है? अच्छा, टैली अमाउंट 6454 पे टैली। टैली क्यों हो रहा है ये भी समझ लो, क्योंकि एट द एंड तीनों बिल का कुछ ना कुछ हुआ ना।
चारों बिल का कुछ ना कुछ हुआ, चौथा भी बना वो भी ऑनर हो गया, दो पहले से ऑनर हो गए। सो एट द एंड ए और के में कोई पैसे की लेन देन बाकी है क्या? नहीं, कोई गिव एंड टेक बाकी नहीं है, सब कुछ एंड, पूरा ट्रांजेक्शन खत्म। दैट्स व्हाई लेजर्स आर टैली। सो लेजर पोस्टिंग मान लो टैली का। हाँ दोनों बनाया हमने, प्रैक्टिस के लिए बनाया। एग्जाम में मैं बोल रहा हूँ बार बार, जो पूछेंगे उतना ही बना के आना। यहाँ पे कर लो क्वेश्चन से थोड़े से, तो जितना कर सकते सब कुछ कर लेते। ऊपर की सारी जर्नलिटीज लेजर में आने दो। इंटीरियर आ रहा है तो लेजर पोस्टिंग कोई बड़ी बात नहीं है। ए ने बार बार अपने बुक्स में के को क्रेडिट किया है, सो के कहाँ डेबिट ग्रेड है उसको मैं हाईलाइट करके ले रहा हूँ। दैट्स इट। जब जब के डेबिट क्रेडिट है लेजर पोस्टिंग होगा। फर्स्ट एंट्री में दिखा मेरे को के इज क्रेडिटेड, सो मिस्टर के अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाके बाय बिल रिसीवेबल 1234800 मैंने कंबाइन लिख दिया। सेकंड एंट्री में के नहीं, थर्ड एंट्री में के नहीं, फोर्थ एंट्री में के नहीं, फिफ्थ एंट्री नहीं, सिक्स्थ में के है, डेबिट है, सो के अकाउंट के डेबिट साइड में 2 बैंक 1624, के अकाउंट के डेबिट साइड में 2 बैंक 1624। उसके नेक्स्ट एंट्री में के डेबिट में 2 इंटरेस्ट 30, देन के एक 1654 की एंट्री में क्रेडिट है, सो के क्रेडिट है जनरल एंट्री में, तो के अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय रिसीवेबल 4165। दैट्स इट। के इतनी बार ही डेबिट क्रेडिट था, सो टोटल वॉज क्या बोले थे 6454 के साथ ये लेजर टैली। तो सेम इन द बुक्स ऑफ के ए वाला लेजर भी क्या हो जाएगा टैली। कर दो कंप्लीट।